So good afternoon all. We are at the lecture 5th for isomerism. Today is 28 September. This is NB13 बैच और मैं रोहन अग्रवाल. तो हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. ये टॉपिक लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो वन कंपाउंड शुड बी रिंग फॉर्मेट एंड वन शुड बी ओपन चेन फॉर्मेट एंड उसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं. अब जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड द मॉलिकुलर मास शुड बी द सेम, विच इज ऑब्वियस कंडीशन. अगर रिंग रिंग कैटेगरी है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, एंड ओपन चेन कैटेगरी है तो भी हम उसको चेन आइसोमेरिज्म ही बोलेंगे. तो एक यहाँ पे मैं डायग्राम बना स्ट्रक्चर बना देता हूँ. ठीक है. सो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 देयर आर 5 कार्बन एटम्स ओवर हियर. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है. ठीक है. अभी इसमें मैं एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ. ठीक है, बन गया डबल बॉन्ड. अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो 5 कार्बन एटम है उसके रिस्पेक्ट में मैं अगर एक रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो साइक्लोपेंटेन बनेगा. मैथ्स वाले इसको पेंटागन बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ पेंटागन. साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10. और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10. तो आप देखिए, इस चीज को समझे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो हमें उसमें एक डबल बॉन्ड इंक्लूड करना पड़ेगा. अ डबल बॉन्ड हैज टू बी इंक्लूडेड इन अ ओपन चेन कंपाउंड, तभी जाके वो आइसोमरिज्म शो कर पाएगा रिंग वाले के साथ में. इसका मतलब अपन एक चीज क्लेम कर सकते हैं क्या? अल्केन्स, जो प्रॉपर अल्केन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स जो है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, दे कैन नॉट शो रिंग चेन आइसोमरिज्म. ठीक है, वो रिंग चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n+2. लेकिन अगर रिंग बनाने जाएंगे तो रिंग में CnH2n ही आता है. CnH2n+2 का हम रिंग नहीं बना सकते. A ring cannot be created for CnH2n+2 molecular formula. तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको. इसमें किसी को कोई डाउट? ये जो स्क्रीन पे लिखा है ये लास्ट टाइम का कंसेप्ट है, और जो ऑरेंज कलर में मैंने लिखा है, येलोइश कलर में, वो अभी मैंने एक नया छोटा सा कंसेप्ट बता दिया. रिंग वाला फॉर्मेट CnH2n होता है, और ओपन चेन वाला फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है. CnH2n+2 होगा तो अल्केन होगा, CnH2n होगा तो अल्कीन होगा, CnH2n-2 होगा तो अल्काइन होगा. तो अल्केन वाली चीज रिंग चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकती है. क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि अल्केन में सैचुरेशन रहता है. अल्केन में क्या रहता है? सैचुरेशन रहता है, और सैचुरेशन मतलब CnH2n+2 की बात होती है वहां पे. तो इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपन रिंग नहीं बना सकते. तो इसमें डाउट्स पूछेंगे. हर्ष प्लीज अनम्यूट. सर वो ओपन चेन में अनसैचुरेशन चाहिए कि डबल बॉन्ड? अनसैचुरेशन बोलो या डबल बॉन्ड बोलो, एक ही बात है ना. अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी रह सकता है. अगर यहाँ मतलब सर ट्रिपल बॉन्ड में चलता? हाँ, फिर अगर देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहा, C5H10 की जगह C5H8 रहा, तो ये जो साइक्लिक वाला कंपाउंड बनेगा उसमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा. मतलब जैसे हाँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो फिर इधर भी तो 2 हाइड्रोजन एटम कम करने पड़ेंगे. हाँ तो इधर डबल हाँ बॉन्ड सर. बनेगा. समझा? हाँ सर. हाँ ठीक है, करेंगे इसकी प्रैक्टिस. अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और फील गुड फैक्टर आ जाएगा. इसके अलावा और किसी को कोई कंसर्न नहीं है? बहुत बढ़िया. ठीक है, एक और अपन कंपाउंड बना लेते जल्दी से इसका. तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है, नंबरिंग कर देंगे इसकी, A B C. तो A B C में रिलेशन बताए, A और C में रिलेशन बताए. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. A B C और ये D मान लो. चलो, तो सबसे पहले A और C में रिलेशन बताए. रिलेशन बिटवीन A एंड C. शांतनु. सर पोजीशन आइसोमेरिज्म. बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर शांतनु. द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग. ए वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे बीच में है. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना अपन, तो सेकंड नंबर पे. और सी वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है. तो इसलिए
ए और सी में पोजीशन आइसोमरिज्म बोलेंगे, ठीक है। सी और बी में आंसर बताए, ट्राई टू राइट द आंसर फॉर सी एंड बी। सी और बी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए जल्दी से। ओम आंसर। चेन आइसोमेरिज्म। नहीं, सी और बी में रिंग चेन है, चेन आइसोमरिज्म नहीं है। एक रिंग है और एक ओपन चेन है। रिंग और ओपन चेन रहा तो रिंग चेन रहता, चेन चेन रहा तो चेन चेन मतलब चेन आइसोमरिज्म, रिंग रिंग मतलब भी चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। लेकिन सी और बी क्या हो जाएंगे, आप लोग लिख ले इस चीज को, कंपाउंड्स बना लो। ये ए बी सी डी 4 कंपाउंड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। वो जो डी है वो भी एक कंपाउंड है, प्लस के जैसा लिखा है मैंने। डी वाला कंपाउंड प्लस सिंबल है। तो ए और बी का रिलेशन क्या है, ए और बी पोजीशन आइसोमर है। इस चीज को समझे। सी और बी क्या है, सी और बी रिंग चेन है। द कंपाउंड्स सी एंड बी आर रिंग चेन आइसोमर्स। सी और बी रिंग चेन आइसोमर है क्योंकि उसमें से एक फॉर्मेट रिंग है और एक फॉर्मेट ओपन चेन है, तो इसलिए वो क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। और ए और बी भी क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। कंपाउंड्स ए एंड बी आर ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर्स। ए एंड बी आर रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। आगे बढ़े अपन। अभी ए और डी में आंसर बताए, ट्राई टू सॉल्व फॉर ए एंड डी। प्लीज सॉल्व फॉर ए एंड डी। आदित्य। सर चेन आइसोमरिज्म। गलत जवाब, ये आइसोमर्स ही नहीं है। आदित्य को लगा पेरेंट कार्बन चेन के हिसाब से सोचेंगे। ए वाले कंपाउंड में 5 कार्बन एटम मतलब पेंट दिख रहा है, डी वाले कंपाउंड में 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान दे कि डी वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब डी वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है। या तो डबल बॉन्ड से सोच लो या फिर हाइड्रोजन एटम्स से सोच लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सोच लो। आर वी कनेक्टेड? प्रणव, कैन यू अनम्यूट? AK13 प्रणव इंगड़े। यस सर। सर आखिर मैंने क्या बोला, कहां तक सुना सर आपने? सर आपने पूछा था आर वी कनेक्टेड। भैया उसके पहले भी तो कुछ हाँ, उसके हाँ पहले वो आदित्य का, आदित्य क्यों करेक्ट इनकरेक्ट था हाँ, वो एक्सप्लेन किया है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आर वी कनेक्टेड अगर जनता ने सुना मतलब वी वर कनेक्टेड, राइट, ठीक है। तो आदित्य का आंसर गलत इसलिए, आदित्य ध्यान देंगे इस पे, डी वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। ए बी सी तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है, डी वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है। एक्चुअली कैसा है कि या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देख लो, या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से देख लो, या तो डबल बॉन्ड से देख लो। अभी जो रिंग रहता, रिंग में डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं रहती क्योंकि रिंग रिंग है ना, तो उसमें सैचुरेटेड जो दिखता है वो खुद ही CnH2n है। रिंग वाले में सैचुरेटेड जो है वो खुद ही CnH2n है, ठीक है। कहीं तो भी छोटा सा ठिपका लगा के लिख लेना, एक बुलेट पॉइंट मार के लिख लेंगे। रिंग वाले में जो सैचुरेटेड है वही CnH2n है, वेराज ओपन चेन में जो सैचुरेटेड है वो CnH2n+2 है। बहुत बढ़िया। रिंग वाले में CnH2n, ओपन चेन वाले में CnH2n+2। ये किसकी बात हो रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। ध्यान दे कि अभी अपन ने फंक्शनल ग्रुप वगैरह इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ सिंपल सिंपल केसेस अपन स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है, तो डी वाला ए बी सी में से किसी से भी आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, बिकॉज डी वाला जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है। चलो और एक चीज इसमें छोटी सी, ई वाला कंपाउंड देखेंगे सब लोग। ई वाले कंपाउंड में मैंने एक स्क्वायर बना दिया और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया उसको। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जनता इसको सॉल्व करे, बी और ई का रिलेशन लिखे। प्लीज राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन बी एंड ई। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। The relation between B and E will be जल्दी करो भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। शांतनु आदित्य ने आंसर दे दिया इन लोगों ने, तो वेट करते थोड़ा सा 1 मिनट और। कोई नया गढ़ी नया राज। हर्ष कुलकर्णी। सर चेन आइसोमर्स। वेरी गुड हर्ष। दोनों रिंग फॉर्मेट है, तो ये भी रिंग वो भी रिंग, मतलब वो हो गया चेन आइसोमर। तो रिंग, तो हर्ष ने कौन सा लॉजिक यूज किया? हर्ष ने ये वाला लॉजिक यूज किया, ये टिक मार्क किया है। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू हर्ष। ठीक है, तो हर्ष ने ये वाला लॉजिक यूज किया टिक मार्क वाला, कि रिंग रिंग अगर है तो भी उसको चेन आइसोमर बोलना। ए और सी कैसा चेन है? ए और सी चेन है क्योंकि ये गोला वाला लॉजिक, और बी और ई चेन है क्योंकि टिक मार्क वाला लॉजिक, बराबर। अब सी और ई क्या हो जाएंगे? तो सी और ई हो जाएंगे रिंग चेन। ए और ई क्या हो जाएंगे? ए और ई भी हो जाएंगे रिंग चेन। सी एंड ई रिंग चेन, ए एंड ई रिंग चेन, बी एंड ई चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, इसमें से जानदारी भी लगा सकते क्या? अरे वाह, अच्छा है। चलो कोई डाउट इसमें जल्दी पूछो, टाइम पास नहीं करेंगे ज्यादा। नेक्स्ट, इसको प्लीज लिख लो। प्लीज राइट डाउन दीज क्वेश्चंस विथ यू, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। प्लीज राइट दीज क्वेश्चंस विथ यू, बाद में रिवीजन वगैरह के लिए हेल्प होता है। चलो बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन लिखे जाएंगे बोर्ड पे, ध्यान देंगे सब लोग और इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग साथ में पैरेलली लिख सकते हैं, क्वेश्चंस ड्रॉ कर सकते हैं साथ में। तलहा, अच्छा गलती से हाथ उड़ गया होगा। कंपाउंड्स लिखे, ड्रॉ करे। ये 7 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, बस हो गया। चलो ट्राई करो इसको। 1 2, सारे आंसर्स आने के बाद हाथ उठाए। सारे आंसर्स एक साथ चेक करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे आंसर्स आएंगे इसमें। जैसे 1 के रिस्पेक्ट में और 6, फिर 2 के रिस्पेक्ट में 5, 3 के रिस्पेक्ट में 4, और ऐसे सॉल्व करना है अपन को। वन टू, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, एक लाइन छोड़ के 2 3 2 4 2।
चलो डिस्कस करें। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। तलहा आंसर बताएंगे 1 2 एंड 1 3 का। आंसर बताए तलहा 1 2 एंड 1 3। सर सर मुझे डाउट है सर। अरे बाप रे, बोलिए साला, सॉरी बोलिए। सर वो जो रिंग वाला कंपाउंड है हाँ उसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है सर, फिर वो आइसोमेरिज्म कैसे दिखेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। तला आप बताएंगे कि ये जो रिंग वाला कंपाउंड दिख रहा है 4 नंबर का, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप कर पाएंगे सर? हाँ सर। हाँ बताओ कितना है, ट्राई करो अभी। सर C7H14। नहीं सेवन, हाँ बराबर, सॉरी C7H14, बहुत बढ़िया। और ये जो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स दिख रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे तला? सर उनका भी वही आएंगे। बहुत बढ़िया। तो आप एक चीज समझे कि ओपन चेन वाले का सैचुरेटेड CnH2n+2 होता है, बराबर, उसको हाँ अल्केन्स सर। बोलते हैं। तो वैसा ही जो रिंग वाले फॉर्मेट होते हैं उनमें सैचुरेटेड रहने के लिए CnH2n ही काफी है। ओके सर। ठीक है, तो CnH2n+2 नहीं आएगा क्या सर? नहीं CnH2n+2 नहीं आएगा। सोचो क्यों। जैसे ये देखो, ये एक 4 मेंबर की ओपन चेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन लिख रहा हूँ। इधर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, इधर 3 रहेंगे, इधर 2 रहेंगे और इधर 3 रहेंगे, बराबर है ये? तला रिप्लाई। हाँ सर। हाँ, तो अभी ये वाले कार्बन को अपने को ये वाले कार्बन से जोड़ना है, तो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाने का है। तो वो बॉन्ड बनाने के लिए इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन रिलीज करवाना पड़ता। तो एक्चुअली वो केमिकल अच्छा रिएक्शन सर। नहीं होती, लेकिन वैसे मतलब वो रिलीज होगा तभी तो स्क्वायर बनेगा। समझा ये? यस। हाँ ठीक है। चला और कुछ? थैंक यू सर। ओके श्योर। नाइस। तो सब लोग ये पॉइंट लिख लो। सैचुरेटेड वाला अल्केन के लिए, सैचुरेटेड वाला अल्केन के लिए CnH2n+2 होता है। ये तो पढ़ा ही था अपन ने, 9th में भी पढ़ा था। लेकिन रिंग फॉर्मेट वाले को अगर बोलेंगे अपन, तो रिंग फॉर्मेट वाले में सैचुरेटेड CnH2n होगा। अब टेक्निकली सोचो, रिंग वाला कभी भी सैचुरेटेड होता ही नहीं है। मतलब अपन उसमें और 2 हाइड्रोजन डाल सकते हैं ना, लेकिन फिर उसका रिंग खराब हो जाएगा। रिंग को तोड़ के अपन और एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन के एटम्स लगा सकते हैं। रिंग को तोड़कर 2 हाइड्रोजन एटम्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि रिंग रिंग के फॉर्मेट में रहे, तो CnH2n ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है ओपन चेन में, तो उस डबल बॉन्ड को रिंग जैसा समझे। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत बाद में पढ़ते हैं अपन, अगले चैप्टर के एंड में आएगा, जीओसी के एंड में। लेकिन अभी मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर आप कुछ दूसरे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक्स, स्टडी मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं, वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो उसमें आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, बात एक ही है। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए उसको सैचुरेट करने के लिए, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए। तो डबल बॉन्ड वाले को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 रहता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को 2 रहेगा, और रिंग वाली स्ट्रक्चर को भी 1 कंसीडर करना। रिंग वाली स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 कंसीडर करे, क्योंकि CnH2n होता है ना रिंग, और एक्चुअली सैचुरेटेड क्या रहता है, CnH2n+2 रहता है। तो वो +2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स, मतलब 1 मॉलिक्यूल। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डेफिनेशन है कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है पूरी तरह से सैचुरेट करने के लिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट कंपाउंड। नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, ये चीज फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में पढ़ाएंगे ये चीज, बट अभी बता दिया इंफॉर्मेशन बेसिस पे। तो ये चीज क्लिक हो रहा है लोगों को कि
रिंग वाला CnH2n और ओपन चेन वाला अगर अल्कीन रहेगा तो ही उसमें आइसोमरिज्म का चांस है। ठीक है, तो अब आंसर्स लेते हैं। आंसर्स देने के लिए हाथ उठाए। वीरती मेहता 1 2 एंड 1 3 का आंसर देंगे। यस सर, पोजीशन आइसोमर्स वेरी गुड दोनों वीरती। ओके, दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स, करेक्ट आंसर वीरती। वीरती, आपको ये पॉइंट समझा? रिंग वाला CnH2n होना चाहिए और अल्केन वाले में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी वो आइसोमरिज्म शो करेगा। क्लिक हुआ आपको ये पॉइंट? यस सर। बहुत बढ़िया। आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक रफ आइडिया डेवलप हो रहा है दिमाग में, क्या होता है ये? यस सर। ओके, थैंक यू वीरती। चलो, तो इसका आंसर अपन लिख देते जल्दी से। 1 2 वाला क्या है? 1 2 वाला भी पोजीशन आइसोमर है। अब मैं पोजीशन आइसोमर पूरा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ P लिख देता हूँ, चलेगा क्या? 1 2 वाला भी P और 1 3 वाला भी P है ना। 1 2 और 1 3 का आंसर आ गया। अब 1 4 का आंसर देंगे मयंक, देंगे 1 4 का आंसर। सर उसके पहले सर जो 1 and 3 है हाँ, सर, वो नो आइसोमेरिज्म आएगा ना? 1 and 3 नो आइसोमरिज्म आएगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट। 1 और 3 सेम है। थैंक यू मयंक। वीरती ने आंसर दे दिया, मैं भी चला गया आंसर लिखने के लिए। बट 1 वाले में डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में पहले नंबर पे, 3 वाले में डबल बॉन्ड राइट साइड में पहले नंबर पे, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपाउंड तो सेम ही हो गया। तो 1 2 वाला है पोजीशन आइसोमर और 1 3 वाला आइसोमरिज्म नहीं है, क्योंकि 1 3 वाला क्या है? 1 3 वाला सेम कंपाउंड है। तो यहाँ पे सेम लिख दो क्या? क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है। जाने दो, लोगों को समझ में आ रहा है, आई अज्यूम। ठीक है, तो 1 3 वाला सेम है, 1 3 वाला पोजीशन आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो वीरती का भी क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। अपन नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ओम आंसर बताएंगे 1 4 का। रिंग चेन आइसोमर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ओम, रिंग चेन आइसोमर, क्योंकि एक वाला कंपाउंड रिंग चेन है और एक वाला कंपाउंड ओपन चेन है। तो 1,4 में मैं क्या लिखूंगा? 1,4 में RC लिख देते हैं अपन, सिंपल सा नाम, रिंग चेन आइसोमरिज्म, RC। हो गया। 1 5 हर्ष कुलकर्णी 1 5। सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। करेक्ट आंसर। 1 5 का भी रिंग चेन आइसोमर होगा, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है रिंग चेन में, मतलब एक कंपाउंड रिंग वाला है और एक कंपाउंड ओपन चेन वाला है। ठीक है, अभी 1 6, तो 1 6 भी रिंग चेन है, पूछते नहीं है किसी को, सिंपल है, लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 7 भी रिंग चेन ही है, बराबर, क्योंकि 1 वाला जो है वो सारे रिंग वालों के साथ है ना, जैसे 1 वाला ओपन चेन है और 4 5 6 7 सारे आपस में रिंग रिंग खेल रहे हैं, तो 1 के साथ में वो रिंग चेन आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया शायद। चलो अपन आगे बढ़े। 2 3 का आंसर देगी जनता। 2 और 3 में आंसर, समीक्षा कैन यू आंसर 2 3? पोजीशन आइसोमेरिज्म। करेक्ट, 2 3 पोजीशन आइसोमर है। करेक्ट आंसर समीक्षा, क्योंकि जो 1 है वो 3 है बेसिकली, तो जो 2 का 1 के साथ रिलेशन वही 2 का 3 के साथ रिलेशन है ना। तो 2 3 पोजीशन आइसोमर है। अब जो भी आंसर, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जो भी आंसर 1 वालों का होगा, जैसे 4 5 6 7 है ना, तो ये 2 वालों का भी 4 5 6 7 के साथ सेम ही आ जाए। 2 नहीं, 3 वालों का एक्चुअली, जैसे 1 का जो भी रिलेशन 4 5 6 7 के साथ है, वही सेम एग्जैक्ट रिलेशन कट कॉपी पेस्ट 3 वाले का 4 5 6 7 के साथ लिख देना, क्योंकि 3 और 1 एक ही चीज है। ठीक है, उसको सिर्फ पेपर को उल्टा करके लिखा है अपन ने, तो कुछ फर्क नहीं आ रहा है उसमें। तो 3 वाला वैसे सॉल्व हो गया अपना। 2 और 4 का आंसर देंगे। 2, 4 प्रणव 2 4। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, 2 4 रिंग चेन आइसोमरिज्म, वेरी गुड, क्योंकि एक कंपाउंड रिंग है और एक कंपाउंड ओपन चेन है। 2 5 का आंसर हर्षद 2 5। सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इजी है ये, अभी समझ में आ रहा होगा, बराबर।
Yes, sir. ओके थैंक यू। ठीक है, तो 2-5 भी हो गया और 2-6 करना है क्या अपने को? 2-6 भी इजी लग रहा है मेरे को, 2-7 भी इजी लग रहा है, तो अपन इसमें वक्त ज़ाया नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। 2-6 2-7 रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये देख के समझ में आ रहा होगा लोगों को। इंटरेस्टिंग वाला देखते हैं 4-5। 4-5 का आंसर देने के लिए हाथ उठाए, सोच समझ के देना। 4-5 यश। सर चेन आइसोमरिज्म। 4-5 चेन आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। यश आप बताएंगे 4 वाले कंपाउंड का वर्ड रूट क्या है? सर 4 वाले का C7H14। सर वर्ड रूट मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेप्ट। हाँ हेप्ट, वेरी गुड यश। और 5 वाले का? सर 5 वाले का पेंट। बहुत बढ़िया, तो एक का पेंट है और एक का हेप्ट है। दोनों के नाम में साइक्लो आता, तो साइक्लो आने की वजह से दोनों को अपन रिंग चेन नहीं बोलेंगे, दोनों को अपन सिर्फ चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो यश आपका आंसर करेक्ट है, म्यूट कर लो। तो 4-5 का आंसर लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी 4-6 सोचते हैं। 4-6 के बारे में सोचो थोड़ा सा। तलहा आंसर देंगे 4-6 का? सर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, बहुत बढ़िया। तला क्लिक हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सर। ओके, 4-6 हो गया और फिर 4-7 भी वही रहेगा, तो मैं किसी को पूछता नहीं हूँ, टाइम पास वाली चीज है वो। 5-6 देखते हैं, 5-6 इंटरेस्टिंग है, आंसर देंगे। शांतनु आंसर बताइए 5-6 का। सर चेन आइसोमेरिज्म। नहीं शांतनु, एक बार और सोचो थोड़ा सा। 5 वाले में जो चेन है वो पेंट है, 6 हाँ वाले सॉरी में सर, भी चेन पेंट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, वेरी गुड। 5-6 वाले का आंसर हो जाएगा पी फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि 5 वाले कंपाउंड में अगर अपन बैठ के नंबरिंग करें तो 1,2 डाइमिथाइल आ रहा है, और 6 वाले में क्या आ रहा है? 1,1 डाइमिथाइल आ रहा है। दोनों का वर्ड रूट सेम है। 5 का नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 6 का नाम है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो 5 और 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो गया। ठीक है, 5-7 का आंसर, प्लीज टेल द आंसर फॉर 5-7। हर्ष कुलकर्णी। चेन आइसोमेरिज्म सर। चेन आइसोमरिज्म, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन। 5-6 का आंसर चेन आइसोमरिज्म, और 6-7 भी चेन आइसोमरिज्म है। ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है, इसको लिख लो, हाथ नीचे कर लो, जिनको डाउट है अब हाथ ऊपर करो। तो जिनको आंसर देना था वो हाथ नीचे कर लो, और जिनको डाउट है वो हाथ ऊपर कर लो, और इसको लिख लो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो चलेगा, अपना टाइम बचेगा क्लास का, बट स्क्रीनशॉट से बाद में नोटबुक में लिखना, नहीं तो हजारों स्क्रीनशॉट रहेंगे फोन में, ढूंढते बैठेंगे बाद में। हर चीज अपनी हैंडराइटिंग में, अपने नोटबुक में, अपने पेन से लिखी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चंस लिख लेना, आंसर लिख लेना। चलो लेट अस मूव अहेड, इसको डिलीट करें अपन। किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ, नहीं तो मैं डिलीट करता हूँ। चलो हो गया। हाँ, अभी और क्वेश्चंस, थोड़ा और प्रैक्टिस कर रहे थे। यस, प्लीज ट्राई। आंसर्स। प्रणव इंगड़े। सेम कंपाउंड है सर। सेम कंपाउंड है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। इसमें भी एक, ये कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोपेंट 1 इन, और ये कंपाउंड क्या है? ये भी साइक्लोपेंट 1 इन है, तो देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो ये दोनों सेम कंपाउंड होने की वजह से ये आइसोमरिज्म नहीं है, दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम कंपाउंड। अब ट्राई करो।
आंसर्स? हेलो, वीरती मेहता आंसर? सर पोजीशन आइसोमरिज्म। वीरती आपको क्यों लगता है पोजीशन आइसोमरिज्म होगा? सर सब चीजें मतलब डबल बॉन्ड वगैरह सब है, बस वो फंक्शनल सॉरी ब्रांचिंग जो है वो उसकी पोजीशन डिफरेंट है। ब्रांचिंग की पोजीशन डिफरेंट है इसलिए पोजीशन आइसोमरिज्म। करेक्ट आंसर वीरती, आपका आंसर भी करेक्ट है और आपका रीजन भी करेक्ट है। इसमें नंबरिंग होगी ऐसी 1,2। अच्छा अब इसमें सोचो, वीरती म्यूट कर लो। इसमें सोचो नंबरिंग कैसे करेंगे अपन। एक फॉर्मेट है 1, 2 और 3, ठीक है, और दूसरा भी और एक फॉर्मेट अपन डेवलप कर सकते हैं इसमें, जैसे ग्रीन कलर से लिख देते हैं इसको। तो ये अगर मैं 1 लूं और ये 2 लूं और ये 3 लूं, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रीन कलर वाला फॉर्मेट है वो गलत हो जाएगा और रेड कलर वाला फॉर्मेट सही हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर वाले फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है कि अनसैचुरेशन को हमने प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये पोजीशन आइसोमर है, ये तो समझ में आ गया। और इसी के साथ हमने एक नोमेनक्लेचर का छोटा सा रूल भी रिवाइज कर लिया, विच रिमाइंड्स मी कि आप लोगों ने ग्रुप पे कुछ लोकेंट लोकेंट डिस्कस किया था, तो मैं वो चीज अभी शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। तो लोकेंट का मतलब होता है, देखो एक लोकेंट के रिलेशन में एक लोएस्ट लोकेंट रूल होता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि जो नंबरिंग है, नंबरिंग शुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस। तो लोकेंट मतलब लोकेशन होता है, सीक्वेंस जो है नंबरिंग का वो हमें सबसे छोटा रखना है। जैसे लेफ्ट से अगर गए तो 2,2,3 बन रहा था, और राइट से अगर गए तो फॉर एग्जांपल 3,3,2 बन रहा था। तो हम छोटे वाले नंबर सिलेक्ट करेंगे, हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल ये बोल, तो हमने लोएस्ट लोकेंट रूल सीखा है, सिर्फ नाम नहीं दिया था उस टाइम पे, तो उसका नाम बता दिया अभी। और लोएस्ट लोकेंट रूल सिर्फ ये बोलता है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो सच दैट प्रिफरेंस मिले, प्रायोरिटी मिले और पोजीशनिंग छोटा नंबर का हो। हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उतना कम रैंक आएगा। कम रैंक का मतलब ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा कॉलेजेस अप्लाई कर पाओगे इंजीनियरिंग वालों के लिए, ज्यादा ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो रैंक इज इनवर्स ऑफ मार्क्स, मोर इज द नंबर ऑफ मार्क्स, लेस इज द रैंक, लेस इज द रैंक, मोर इज द प्रायोरिटी यू गेट, मोर इज द प्रेफरेंस यू विल गेट। ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ पे हमें सोचना है। फिर इसके साथ और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा यहाँ पे कि नोमेनक्लेचर अपन ने पूरा पढ़ा दिया है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे और कंसेप्ट्स हैं नोमेनक्लेचर के जो हमने डिस्कस नहीं किए। दोस कंसेप्ट्स विल बी टेकन अप अलोंग विद द क्वेश्चंस। तो इसलिए आप लोग डीपीपी, ओपी टंडन वाला बुक और जो भी स्टडी मटेरियल शेयर किया जाता है उसको आप सॉल्व करते रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे, और उसके डाउट्स वगैरह हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो तब और भी हमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना, अभी अपन इसको डिलीट करते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है, वेरी गुड। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अभी मैं एक स्क्वायर वाला बना लेता हूँ। यू कैन स्टार्ट ड्राइंग, इसको ड्रॉ करते रहे, लिखे इस चीज को। ठीक है, तो अपन नंबरिंग कर देते। ये 1 और ये 2, 1 और 2 में तो आप लोगों ने रिलेशन बता ही दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसको लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे।
सब आंसर आ जाएंगे तो हाथ उठाए। Can we discuss? ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अपन पहले 1 और 2 के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। Like we'll start with solving for everything with respect to 1 and then we'll start with solving for everything with respect to 2 and then फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 के सारे रिलेशंस बताने के लिए हाथ उठाए। एक स्टूडेंट 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 एंड 1 9 ऐसे आंसर्स देंगे। ठीक है, ओम से बात की जाए। ओम प्लीज अनम्यूट। सर 1 और 2 होंगे पोजीशन आइसोमर। हाँ रुक जाओ, मैं लिख रहा हूँ, आप सिर्फ बताते रहना। 1 और 2 अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 1 एंड 2 पोजीशन आइसोमर। आगे बढ़े ओम। 1 3 1 3 चेन आइसोमर। 1 3 चेन आइसोमर, वेरी गुड। 1 वो 4 भी चेन ही होगा। करेक्ट है, आगे बोलो। सर फिर 9 तक सब चेन हो गए। अच्छा, ये सारे चेन आइसोमर्स है क्या? 1 5 भी चेन? हाँ ठीक है, सारे चेन आइसोमर्स है क्योंकि वर्ड रूट चेंज हो रहा है। एक बार वर्ड रूट चेंज होता है, एक बार वर्ड रूट चेंज हो जाए तो बाकी की चीजें देखने की जरूरत नहीं होती है, वो डेफिनेटली चेन आइसोमर ही रहेगा। इसी के साथ हम हमेशा ये वेरीफाई करते रहे कि क्या कंपाउंड्स वाकई में आइसोमर्स है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते रहे। तो जब मैंने क्वेश्चन बनाए थे तब मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज करेक्ट ही दिए थे, तो ऐसा मतलब जानबूझ के गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है जैसे हर बार मैं देता हूँ। ओम क्लियर हो गया ये 1 वाला? आपने आंसर दिया, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू ओम। ठीक है, इजी है ये। आई होप जनता को समझ में आ रहा है कि करना क्या है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। तो अभी 2 की सीरीज के आंसर देने के लिए हाथ उठाए। आंसर्स फॉर द सीरीज ऑफ 2। तो 2 का 1 के साथ तो ऑलरेडी आंसर आ गया, तो अपन 2 का 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हर्षद से बात की जाए। सर चेन आइसोमेरिज्म। 2 3 चेन बोल रहे हो आप, ठीक है। फिर 2 4 सर चेन सॉल्व सारे ही चेन मतलब है सब चेन रहेगा। 2 3 2 4 2 5 2 6 भी चेन है। हाँ ठीक है, तो 2 वाले क्योंकि वो पेंट है ना, तो पेंट वाले के मैंने वेरिएशंस नहीं बनाए, राइट? ठीक है, ओके, म्यूट कर लो। जैसे आप अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने प्रोप वाले के बहुत सारे वेरिएशंस बनाए हैं लेकिन पेंट वाले के वेरिएशन नहीं बनाए। तो सोचो ऐसे कितने सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। अभी तो हमारे जैसे 9 को कंपाउंड से तो इतने सारे आइसोमर्स बन रहे हैं, तो 2 वाले के सारे चेन बनाएंगे, 2 वाले के सारे पोजीशन बनाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। फिर भी हम सिर्फ चेन में और रिंग चेन में ही बात कर रहे हैं अभी, तो इसके ओपन चेन भी बन सकते हैं। तो देयर कैन बी मेनी 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 आइसोमर्स, और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं।
ठीक है, तो ये 2 वाला सीक्वेंस हो गया, 1 वाला सीक्वेंस हो गया, इसको ओपन करते हैं, डिलीट। अभी 3 और 4 के लिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, एंड देन वी विल solve that. Okay, so we have 3 4 3 5 3 0 6 9 3 6 3 9 तक ही है ना। हाँ, 4 1 नहीं चाहिए, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 6। ठीक है, सो 3 की सीरीज मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3 वाले नहीं, 3 में है थोड़े इंटरेस्टिंग केसेस, तो स्टूडेंट्स से सॉल्व करवाते हैं। 3 की सीरीज आंसर देने के लिए अथर्व प्लीज अनम्यूट। सर 3-4 पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया अथर्व, आप बताएंगे कि 3-4 पोजीशन क्यों है? सर क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन सेम है और उनके नाम चेंज हो रहे हैं, ब्रांचिंग के पोजीशन। ब्रांचिंग की पोजीशन चेंज हो रही है, अनसैचुरेशन वहीं पर है लेकिन ब्रांचिंग की पोजीशन चेंज हो रही है। अथर्व आप कोशिश करके बताएंगे थर्ड वाले का आयुपैक नेम क्या होगा? सर एक सेकंड। हाँ प्लीज टेक योर टाइम। थ्री कमा 4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर अथर्व। फोर्थ का नाम बताएंगे? यस सर, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। बहुत बढ़िया। तो अगर हम दोनों, थैंक यू अथर्व, करेक्ट आंसर। अगर हम दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो पोजीशनिंग किसका चेंज हो रहा है? पोजीशनिंग सिर्फ एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप का चेंज हो रहा है। सोचो, एक कंपाउंड में 3-3 है और एक कंपाउंड में 3-4 है, तो पोजीशन चेंज हुआ 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो 3-4 हो गया पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा अथर्व से बात करते हैं। आई एम सॉरी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। यस प्लीज, म्यूट कर दिया, प्लीज अनम्यूट हो जाए और सारे आंसर्स बताए। 3-5 सर 3-5 पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया। 3-6 3-6 सर उसके बाद के सभी चेन आइसोमेरिज्म। बहुत सही, तो 3-5 भी पोजीशन है और 3-7 3-6 3-8 3-9 सारे चेन आइसोमर्स है। करेक्ट आंसर अथर्व, वेरी गुड। नेक्स्ट 4 की सीरीज आंसर, 4 की सीरीज के आंसर्स देने के लिए प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है ये, बट प्रैक्टिस है, करना पड़ता है ना। तो प्लीज कर लो जल्दी जल्दी से। आंसर्स देने के लिए हाथ उठाओ। 4 की सीरीज देखते हैं, 4 वाला 5 के साथ 6 के साथ। ओके आदित्य, सर 4-5 पोजीशन आइसोमरिज्म। 4-5 पोजीशन आइसोमरिज्म, बहुत बढ़िया। आदित्य आप बताएंगे कि 3-5 जो है वो पोजीशन है, तो वो क्यों है? सर क्योंकि उसमें ब्रांचिंग तो सेम ही जगह पर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की नहीं, अनसैचुरेशन की जगह चेंज हो रही है। अच्छा, एक्चुअली कैसा है अथर्व, सॉरी एक्चुअली कैसा है आदित्य, अनसैचुरेशन खुद की जगह पर है, ब्रांचिंग की पोजीशन चेंज हो गई। सोचो 5 वाले में अनसैचुरेशन और ब्रांचिंग दोनों ही 1,2 पे है, और 3 वाले में अनसैचुरेशन 1-2 पे है और ब्रांचिंग 3-4 पे है। तो आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, लेकिन आप उसको और करेक्ट करो ये सोच के कि अनसैचुरेशन तो वही है, ब्रांचेस अनसैचुरेशन के पास आ गए। आदित्य समझा मैंने जो बोला? यस सर। आपने शायद उल्टा बोला था ना पहले, करेक्ट? यस सर। ठीक है, वेरी गुड आदित्य। आप 4-6 का आंसर बताए। चेन, बाकी सब चेन। बाकी सब चेन है, हाँ ठीक है, बाकी सब चेन आइसोमरिज्म है, इजी है। थैंक यू आदित्य। 5th की सीरीज, 5 की सीरीज बताने के लिए आंसर्स बताने के लिए हाथ उठाए। जनता बोर हो गई शायद अब। शांतनु प्लीज आंसर। सर सब चेन। सारे चेन है क्या? इतना इजी क्वेश्चन है क्या? 5th वाला सबके साथ ही चेन है। हाँ, क्योंकि जो कुछ भी 5th वाले के साथ पोजीशन आइसोमरिज्म वगैरह होना था वो तो उसके ऊपर वाले सीरीज में आंसर्स में आ गया। तो 5-6 5-7 5-8 5-9 ये सारे चेन आइसोमर्स है। करेक्ट आंसर शांतनु, थैंक यू वेरी मच। इसको करेंगे डिलीट, डिलीट कर दे इसको। 5 के बाद क्या है अभी?
6 वाला सॉल्व करेंगे अपन अभी। तो 6 का सीरीज लिख लेते हैं। 6 7 6 8 6 9 7 8 7 9 8 9 आंसर्स। ओम आंसर 6 का सीरीज सारे ही बता दो यार ओम आप आंसर। सर 6 7 8 सब चेन आइसोमर है। अच्छा पहले 6 7 पे डिस्कस करते हैं। 6 7 आपको चेन आइसोमर क्यों लगता है? नहीं सर उनकी वो क्या बोलते हैं मिथाइल के पोजीशन चेंज हो गए सर। एक में इसमें इथाइल आ गया और एक इसमें मिथाइल आ गया। तो पोजीशन चेंज हो गई तो फिर तो पोजीशन आइसोमर होने चाहिए नहीं? अरे सॉरी सर मैंने गलत लिख दिया। अच्छा ओम आपका आंसर करेक्ट है लेकिन रीजन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या है कि पोजीशनिंग चेंज नहीं हो रही है। पेरेंट कार्बन चेन अगर अपन सोचे तो 6 वाले में पेरेंट कार्बन चेन क्या है? साइक्लोप्रोपीन। 7 वाले में पेरेंट कार्बन चेन क्या है? 7 वाले में भी साइक्लोप्रोपीन ही है। पेरेंट कार्बन चेन दोनों में साइक्लोप्रोपीन है लेकिन जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग का नेम बदल गया। एक में ब्रांचिंग है इथाइल और मिथाइल और एक में ब्रांचिंग है प्रोपाइल। तो सोचो जो ब्रांचिंग है ब्रांचिंग उसका वर्ड रूट चेंज हो गया ना। ब्रांचिंग का वर्ड रूट चेंज होने की वजह से 6 और 7 चेन आइसोमर है। तो ये एक नया इंटरेस्टिंग केस हम लोगों को देखने मिल रहा है अभी यहाँ पे। इस चीज को समझे। 6 एंड 7 आर चेन आइसोमर्स बिकॉज 6 में क्या क्या वर्ड रूट दिख रहे हैं? मीथ और ईथ दिख रहा है। 7 में क्या क्या वर्ड रूट दिख रहे हैं? प्रोप दिख रहा है। मतलब प्रोपीन का तो साइक्लोप्रोपीन का प्रोप तो है ही लेकिन उसके अलावा ब्रांचिंग का भी प्रोपाइल का प्रोप है। तो वर्ड रूट इज चेंजिंग। ठीक है ओम कमेंट करेंगे 6 7 आपको समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। ठीक है 6 और 8 सोचो। ओम 6 और 8 सोचो एकदम आराम से सोचना। पोजीशन आइसोमर 6 और 8 आपको लग रहा है पोजीशन आइसोमर है लेकिन नहीं वो भी चेन आइसोमर है। क्योंकि कैसा है कि अब जो 6 वाला का ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है तो ध्यान देंगे सब लोग इसमें। 8 वाले में पेरेंट कार्बन चेन बाहर का हो गया क्योंकि अनसैचुरेशन बाहर है। तो सोचो 8 वाले में पेरेंट कार्बन चेन प्रोपीन है और 6 वाले में पेरेंट कार्बन चेन साइक्लोप्रोपीन है। इसलिए पेरेंट कार्बन चेन चेंजेस होने की वजह से चेन आइसोमर आएगा। दिख रहा है कि अनसैचुरेशन का पोजीशन चेंज हो गया। देखने वाले को तो ऐसे ही लग रहा है ना कि अनसैचुरेशन रिंग के अंदर था फिर रिंग के बाहर चला गया लेकिन ऐसा नहीं है। अनसैचुरेशन रिंग के बाहर जाने की वजह से पेरेंट कार्बन चेन ही चेंज हो चुका है। 6 वाले में पेरेंट कार्बन चेन साइक्लोप्रोप है और 8 वाले में पेरेंट कार्बन चेन प्रोप है आउटर चेन वाला ओपन चेन वाला। ओम क्लिक हुआ? हाँ सर। ठीक है और 6 9 का आंसर बताएंगे ओम? 6 9 भी सेम चेन चेन आइसोमरिज्म चेन है। आइसोमर यस वेरी गुड रीजन विल बी द सेम। ओके ओम। यस सर। ओके प्लीज म्यूट। आदित्य डाउट है क्या? सर 6 और 8 सर रिंग चेन आइसोमरिज्म में होंगे ना सर? हाँ यार 6 और 8 रिंग चेन आइसोमरिज्म होंगे। बहुत बढ़िया क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन इसमें रिंग वाली है। और हाँ बहुत सही वेरी गुड आदित्य थैंक यू बोलो। ले म्यूट कर दिया। 6 8 एंड 6 9 आर रिंग चेन आइसोमर्स क्योंकि 6 वाले में पेरेंट कार्बन चेन साइक्लो है और 8 वाले में पेरेंट कार्बन चेन ओपन चेन वाला है। वेरी गुड 7 8 का आंसर देंगे। अब क्या अब टाइम पास है अब तो 7 8 भी वही है वही हो जाएगा राइट। 7 8 विल ऑल्सो बी रिंग चेन 7 9 विल ऑल्सो बी रिंग चेन और 8 9 क्या आ जाएगा? 8 9 का आंसर देने के लिए हाथ उठाओ। 8 9 का आंसर दो। मयंक
यस सर, पोजीशन आइसोमर। वेरी गुड मयंक, करेक्ट आंसर, पोजीशन आइसोमर। 8 वाले में डबल बॉन्ड बीच में है और 9 वाले में डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है। 9 वाले का नंबरिंग यहाँ से, 8 वाले का नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि अनसैचुरेशन को तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो मे एज वेल ब्रांचिंग से ही देख लो कहाँ से नंबरिंग करना है। मयंक, मैंने नंबरिंग ठीक से किया है? अनम्यूट करके कमेंट करें। वन मिनट सर। यस प्लीज टेक योर टाइम। नो सर। क्या हो गया सर, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें बताइए। सर आपने 8 में गलत नंबरिंग हो गई ना, नंबरिंग। देखो सर, 8 में जो पेरेंट कार्बन चेन है वो ऐसा है, बराबर। हाँ सर। अब उसमें नंबरिंग यहाँ से करो या यहाँ से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से 2 हाँ नंबर सर, पे हाँ है। सर, हाँ तो सर। फिर मे, इसलिए मैंने बोला मे एज वेल अनसैचुरेशन, सॉरी मे एज वेल ब्रांचिंग से सोच ले कि नंबरिंग कहाँ से करना है। करेक्ट है मयंक? यस सर। ओके वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, फिर इसको लिख लो। सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और पढ़ाना है अभी। मस्त नेटवर्क मिला है अभी, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको लिख लिया, अपन आगे बढ़े। तलहा प्लीज आस्क। सर 6th और 7th वाला पोजीशन आइसोमर नहीं होगा क्या? नहीं, एक्चुअली कैसा है, 6 में, हाँ यार 6 में पोजीशन आ रही है 1 1 और 7 में पोजीशन आ रही है 1, ऐसे सोचा क्या आपने? हाँ सर, क्योंकि वर्ड रूट तो सेम है। वर्ड रूट तो सेम है, लेकिन फिर जो ब्रांचिंग है उसका वर्ड रूट फर्क आ गया ना। जैसे चेन आइसोमरिज्म का डेफिनेशन क्या है, वर्ड रूट डिफरेंट रहना चाहिए। अभी 6 वाले में पेरेंट का वर्ड रूट प्रॉप है, साइक्लोप्रॉप है। 7 वाले में भी पेरेंट का वर्ड रूट साइक्लोप्रॉप है। तो 6 वाले में जो ब्रांचिंग है उसका वर्ड रूट मेथ और एथ है। 7 वाले में जो ब्रांचिंग है उसका वर्ड रूट प्रॉप है, इसलिए मुझे लगा 6 और 7 चेन रहना चाहिए। अच्छा सर। मुझे जो लगा, आपको ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, 6 और 7 को अभी होल्ड पे रखो। मैं नेक्स्ट क्लास में कमेंट करूंगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसको अपन ने ऐसा ग्रीन कलर का बॉक्स बना लिया, और ये 6 7 पे चेन आइसोमरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमरिज्म होगा, इस चीज पे मैं नेक्स्ट टाइम पे कमेंट करूंगा। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएशन कहाँ आ रहा है। वेरिएशन आ रहा है पोजीशन में और चेन दोनों में। तो मुझे लगा चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन 6 वाले में पोजीशनिंग आ रही है 1,1 और 7 वाले में पोजीशन आ रही है सिर्फ 1। सो दैट आल्सो कैन बी अ रीजन फॉर दीज टू कंपाउंड्स टू बी पोजीशन आइसोमरिज्म। सो आई विल कमेंट ऑन दिस। वेरी गुड। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं अभी। और कोई डाउट इसमें, और कोई कंसर्न किसी को इसमें? नहीं है, बहुत बढ़िया, इसको करेंगे डिलीट। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब इसके बाद टॉटोमरिज्म है, तो ये नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे अपन। इसको नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं। ये लिखवा देते हैं, थोड़ा सा लिखवा देते हैं, थोड़ा सा मुझे लिखवाना था। तो आप लोग क्या कर लो, ये लिख लो, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो आप लोग। प्लीज राइट दिस डाउन। पीपीटी वगैरह शेयर कर देंगे, शेयर किया भी है एक्चुअली ये वाला स्लाइड। ये 3 पॉइंट्स लर्न करना है टॉटोमरिज्म के लिए, ये 3 पॉइंट्स लर्न करें प्लीज। प्लीज रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स, ओके? ठीक है, सो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे, और इसमें अगर कोई डाउट्स है तो नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। वो ग्रीन वाला कंपाउंड नेक्स्ट टर्न पे मैं बता दूंगा। आई विल टेक अ नोट ऑफ दैट। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कोई कंसर्न्स समझ में आ रहा है लोगों को? ठीक है, सो आई विल एंड द क्लास नाउ, आई विल एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।